मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल करेंगे। यानी किसी सर्कल पर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जो मैं इसका कंसेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट और जो मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल सेम रहेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसका कंसेप्ट भी आपको बता दूंगा कि कंसेप्ट क्या है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही इसका कंसेप्ट रहेगा। तो हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, इससे पहले आप लोग इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि जो ये कंपास है और ये पेंसिल है, तो इसको इक्वल करते हैं यहाँ से। देखिए, ये बिल्कुल इक्वल है और इसको पूरी तरह से टाइट करें, कंपास को ही पूरी तरह से टाइट करें। और उसके बाद हम स्केल लेंगे, स्केल पे 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ करना है, बिल्कुल एक्यूरेट। पेंसिल को बिल्कुल शार्प करेंगे आप लोग। ये 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स मैंने खोला है, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ करना है और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को इस वे से करवा रहा हूँ। देखिए, 6 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है स्टूडेंट्स, जिसका सेंटर हमने यहाँ पे ले लिया। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। उसने सबसे पहले यही बोला है स्टूडेंट्स कि ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये देखिए, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। एक पॉइंट लें 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है हमने। और कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। और उनकी लेंथ को मेजर करना है। और हमने क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले जो लास्ट चैप्टर किया है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट लेकर के पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है और उनकी लेंथ को भी मेजर करना है। स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ से इसका सेंटर ये है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर हम एक पॉइंट लेते हैं। कहीं पे भी ले, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। तो मैंने ये लिया 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लिया। तो जिस भी पॉइंट से आपने, देखिए कंसेप्ट भी यही है, जिस भी पॉइंट से आपने सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला स्टेप है उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर अवे मैंने एक पॉइंट लिया है, उसको नाम रख दिया मैंने P। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर्कल के किससे मिलाएंगे, सेंटर से मिलाएंगे, जो 10 सेंटीमीटर अवे मैंने पॉइंट लिया है। तो सबसे पहला स्टेप है, जिस भी पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे। फिर जो लाइन बनेगी, यानी सेंटर से उस पॉइंट तक, यानी उस हम लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका हम बाइसेक्ट करेंगे, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट करना हुआ, हम उससे हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे, यानी प्रकार को आधे से ज़्यादा हम खोलेंगे। आधे से ज़्यादा हमने खोल ली और दोनों पॉइंट से, यानी जो उस लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। एक हमने P पॉइंट से आर्क ड्रॉ करी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बाइसेक्ट करना सिखा रहा हूँ, यानी किसी भी लाइन का बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो P क्यू हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसका बाइसेक्ट करना है। तो P क्यू के जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा हम कंपास को खोलेंगे और एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और एक नीचे की तरफ लगाएंगे स्टूडेंट, उसी पॉइंट, दोनों पॉइंट से। देखिए, मैंने यहाँ से एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क यहाँ से नीचे की ओर लगाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास, हमने कंपास को हिलाना नहीं है। और इसी तरह से इस पॉइंट से भी हमने
एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ क्या लगाई, आर्क लगाई। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है दोनों आर्क, ये देखिए पी से ऊपर भी इंटरसेक्ट कर रही है और नीचे भी इंटरसेक्ट कर रही है आर्क। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम स्केल को रखेंगे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ओपी था, ओपी लाइन थी, इसका मैंने बाइसेक्ट किया। और जो बाइसेक्टर होने के बाद जो ये ओपी लाइन का जब मैंने बाइसेक्ट किया, सपोज ये बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्टर वाली लाइन ये ओपी को किस पॉइंट पर मीट कर रही है, एम पॉइंट पर मीट कर रही है। अब हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, हमें एक सर्कल ड्रॉ किया और जिस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट को उस सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे और जो वो लाइन सेगमेंट बनेगा सेंटर से उस पॉइंट तक का, उसका बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट किया और जहाँ पे वो बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो ओपी को बाइसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम सेंटर मान करके और उस लाइन के हाफ को हम रेडियस एज्यूम करके, यानी लाइन की हाफ लेंथ को, यानी हाफ लेंथ मीन्स जो बाइसेक्ट हुई है लाइन उसकी, यानी पी एम, हमने उस पॉइंट का नाम एम रखा, तो पी एम कहें या ये देखिए ओ एम कहें, दोनों देखिए इक्वल लेंथ है, यानी बाइसेक्ट हो चुकी है लाइन। तो एम को सेंटर, जहाँ पे जिस लाइन ने ओ पी को बाइसेक्ट किया है उस बाइसेक्टर पॉइंट्स पे हम प्रकार रखेंगे, यानी कंपास को रखेंगे और उसको सेंटर मान करके, और जिस लाइन को बाइसेक्ट किया उसकी हाफ लेंथ को हम रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो सर्कल ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, वो हमने पी एम को रेडियस एज्यूम किया है या एम ओ को रेडियस कहें, बात सेम है। तो ये गिवन सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है स्टूडेंट्स, सपोज करो ये ए और बी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने ए और बी। जो गिवन सर्कल को, ये जो बाइसेक्टर वाला सर्कल है वो कहाँ पे कट कर रहा है स्टूडेंट्स, ए व बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इन ए व बी पॉइंट को दोनों को हम कहाँ मिलाएंगे स्टूडेंट्स, पी से मिलाएंगे। जब पी से मिलाएंगे स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को, तो हमारे पास ये बन गया ए पी और ये बन गया हमारे पास, जब इसको देखिए बी से मिलाएंगे, इस तरह से बी पॉइंट को भी हम पी से मिलाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास बी पी। तो ए पी और बी पी आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट लाइन बन गई जो सिर्फ टच कर रही है किसको, सर्कल को। और इनकी लेंथ आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज सेम। देखिए ये इक्वल रहेगी, ये देखो इतनी है ये लेंथ, तो यहाँ पे भी ये सेम है देखिए स्टूडेंट्स। तो आप अगर स्केल के साथ मेजर करते हो इस लेंथ को, तो हमारे पास ये लेंथ आएगी, ये देखिए। सो स्टूडेंट्स जब हम इस लेंथ को मेजर करते हैं, आप देख सकते हो ये लेंथ मेजर करने के बाद हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई है, ये 8 सेंटीमीटर आई है। तो दोनों ही हमारे पास इक्वल हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही लेंथ कितनी आई है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जिस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना वो सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे हमें 6 सेंटीमीटर लेंथ का हमें क्या ड्रॉ किया था, सर्कल ड्रॉ किया था, जो रेडियस कितना था इसका, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद हमें एक 10 सेंटीमीटर दूर, इसके सेंटर से एक 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया था, जो ये लेंथ है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो जब मैंने पॉइंट लिया तो फिर मुझे अगर इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाऊंगा, जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका बाइसेक्ट करूंगा। सपोज वो बाइसेक्टर जो लाइन है वो इस पी ओ पी को हमें एम पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो बाइसेक्टर लाइन, जो बाइसेक्ट हुई है लाइन, उसका हाफ लेंथ, यानी उसकी हाफ लेंथ मीन्स यानी पी एम कहें या एम ओ कहें, ये हाफ लेंथ है क्योंकि बाइसेक्ट हो चुकी है। तो पी एम को हम रेडियस एज्यूम करेंगे और एम को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। उन दोनों पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी पी से मिलाएंगे। तो जो पी ए और पी बी बनेंगे वो हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट बनेंगे। तो अब स्टूडेंट्स इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जो हमने किया वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या किया था,
ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यानी जो ये सर्कल ड्रॉ किया था वो 6 सेंटीमीटर रेडियस का था। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या किया था, टेक ए पॉइंट पी, सेकंड हमने पी पॉइंट लिया था, टेक पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी लिया था। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने तीसरा स्टेप किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था। बाइसेक्ट किसको किया था स्टूडेंट्स, हमने बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ओपी, बाइसेक्ट ओपी, हमने ओपी को बाइसेक्ट किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स टेकिंग एम एज सेंटर, टेकिंग एम एज सेंटर एंड पी एम एज रेडियस, हमने एम को सेंटर मानकर पी एम को रेडियस मान के ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट गिवन सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, ऑन पॉइंट ए एंड बी। नंबर 5 क्या किया, फिर हमने ज्वाइन किया ज्वाइन पी ए एंड P2A एंड P2B। P को हमने A से ज्वाइन किया और P को B से ज्वाइन कर दिया। सो सिक्स्थ हमारे पास, सो AP एंड PB आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट, यही किया है स्टूडेंट्स हमने। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई स्टूडेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट वो कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास, 8 सेंटीमीटर आई, दोनों की 8 सेंटीमीटर ईच, क्योंकि दोनों ही इक्वल लेंथ होती है। अब स्टूडेंट्स इसका जस्टिफिकेशन करते हैं हम लोग कि ये जो लेंथ है AP वो हमारी 8 सेंटीमीटर है या नहीं। तो जस्टिफिकेशन करते हैं, जस्टिफिकेशन हमने क्या किया, अब जस्टिफिकेशन करने के लिए हम ज्वाइन करते हैं A to O। तो ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन A to O, यानी AO को ज्वाइन किया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर है, तो यानी ये भी हमारे पास कितनी है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। और हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दी टेंजेंट, यानी टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये 6 है, तो ये कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर है P जो इसके सेंटर से, यानी मेरे पास जो AO है वो है 6 सेंटीमीटर और जो मेरे पास PO है वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज, सो PO का स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स PO कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA कितना है स्टूडेंट्स, मेरे पास PA है 8 का स्क्वायर, PA तो हमें निकालनी है, सॉरी PA हमें निकालनी है, प्लस AO कितने हैं हमें पता है 6 सेंटीमीटर का सर्कल है, 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास 100 और 6 का स्क्वायर इस साइड आके माइनस का 36 इज इक्वल टू PA का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास आया PA का स्क्वायर किसके इक्वल आया हमारे पास 64 और PA आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट, यानी हमारे पास जो PA लेंथ है वो कितनी आई 8 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ टेंजेंट की लेंथ PA हमारे 8 सेंटीमीटर निकली है, हमने कंस्ट्रक्शन द्वारा भी 8 सेंटीमीटर निकालनी है और बाय फार्मूला द्वारा भी हमारे पास कितनी निकली है ये 8 सेंटीमीटर। और हमें पता है स्टूडेंट्स सिंस वी नो
पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर क्या है, इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, आर इक्वल। सो अगर ये इक्वल हैं तो पी ए हमारे 8 आया है, सो पी ए किसके इक्वल है हमारे पास, पी बी के इक्वल आ जाएगा। तो पी बी भी हमारे पास कितना होगा, वो भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो दिस वाज आवर फर्स्ट सम। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब पहले सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी एक कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर रेडियस का, उसके किसी पॉइंट से भी हम 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसके ऊपर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ मेजर करनी है। आल्सो वेरीफाई दी मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और मेजरमेंट को हमें एक्चुअल कैलकुलेशन के द्वारा वेरीफाई भी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का हम क्या लेंगे, एक सर्कल लेंगे और उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो पहले लेंथ को हम 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने लेंथ ली है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स, जिसका सेंटर हमें ओ ले लिया। अब फिर उसने कहा है इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर, कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर सेम रहेगा, उसके किसी पॉइंट से हम सर्कल पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यानी 6 सेंटीमीटर अब रेडियस लेंगे हम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसका एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सेम सेंटर ले करके। तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमारे पास सर्कल हो गया। ये हमारे पास रेडियस है स्टूडेंट्स 4 और ये ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इस सर्कल के जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उसके किसी पॉइंट से हमने, सपोज करो ये पॉइंट ले लिया P, हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हम इस सर्कल पर क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किसी भी पॉइंट से करना, हम P से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, P को स्टूडेंट्स हमने सेंटर से मिलाएंगे। तो P को हमने सेंटर से मिला दिया। मैंने बताया था जिस भी पॉइंट से हमें सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट को हम सेंटर से मिलाएंगे। तो हमें सेंटर से मिला दिया। जो लाइन सेगमेंट बनेगा, यानी उस पॉइंट से उस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने के बाद उस लाइन सेगमेंट का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करें। अब बाइसेक्ट करना है तो हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलें और उसका दोनों हम कोऑर्डिनेट जहाँ पे दोनों पॉइंट है उनसे क्या करेंगे, हम आर्क ड्रॉ करेंगे। देखो एक इधर से आर्क ड्रॉ कर दी और एक हमने यहाँ से, देखिए स्टूडेंट, यहाँ ड्रॉ कर दी। और इसी तरह से हम इस पॉइंट से देखिए एक यहाँ ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, एक नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। तो और इसी तरह से इस पॉइंट से भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से। ये देखिए, तो जहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करें उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो और इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, डॉटेड लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये डॉटेड लाइन, इस लाइन जहाँ पे जो ये लाइन है ओपी सेगमेंट है उसके ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास ये जो बाइसेक्टर लाइन है ये ओपी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, सपोज करो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। सेम प्रोसेस करें जैसे हमने पीछे किया था। अब फिर क्या करेंगे, हम एम को सेंटर मानेंगे और पी एम को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
रेडियस एज्यूम करेंगे, या पी एम को कहें या ओ एम को कहें, क्योंकि ये सेम है, बाइसेक्ट हो चुकी है। तो एम को सेंटर मान करके और पी एम को रेडियस मान करके हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो गिवन सर्कल को देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यानी एम को सेंटर में एज्यूम कर लिया और पी एम को हमने रेडियस एज्यूम कर लिया। तो फिर एक यहाँ से एम को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया। जो गिवन सर्कल है जो 4 सेंटीमीटर का, उसको कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट है, इनको मैंने ए मान लिया और दूसरे को क्या एज्यूम कर लिया, ये बी एज्यूम कर लिया। तो ए और बी को हम किससे मिलाएंगे, पी से मिलाएंगे स्टूडेंट्स। ये ए और इसी तरह से बी को भी हम पी से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास बी। तो इस तरह से पी ए और पी बी हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो पी और पी बी क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल था और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर का सेम कंसेंट्रिक सर्कल था जिसका सेंटर सेम था। इसके इस पॉइंट से हमने इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। देखिए, तो प्रोसेस वही किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस टेंजेंट की जो लेंथ है ये कितनी है, 4.5। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4.5 आ जाएगी, दोनों की 4.5 आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब इसकी हम जस्टिफिकेशन भी करेंगे। सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने किया वो लिखेंगे हम। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो सबसे पहले हमने क्या किया है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने जो किया है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक ड्राई सर्कल ऑफ 4 रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर, हम उसको कर लेंगे विद सेंटर क्या है उसका, ओ। एंड ड्रा अनदर सर्कल, ड्रा अनदर कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया है, कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर का सर्कल किया है, 6 सेंटीमीटर। फिर थर्ड में हमने क्या करें स्टूडेंट्स, फिर हमने बाइसेक्ट ओपी, टेक पॉइंट पी ऑन लार्जर सर्कल एंड फिर क्या किया, ज्वाइन किया उसको पी को ओ से, ज्वाइन ओ पी। नंबर 4 क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट किसको किया है, बाइसेक्ट ओपी, ओपी को हमने बाइसेक्ट किया। फिर 5th में हमने क्या किया, टेकिंग एम एज सेंटर एंड पी एम एज रेडियस, टेकिंग एम एज सेंटर एंड पी एम एज रेडियस, ड्रा ए सर्कल which intersect smaller circle at A and B, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर 6 क्या किया फिर, ज्वाइन पी ए एंड पी बी विच आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो क्या है रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं। अब स्टूडेंट्स इनकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट की हमारे पास कितनी है, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। यानी लेंथ किसकी है स्टूडेंट्स, टेंजेंट की, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहें हम कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसकी जस्टिफिकेशन करते हैं, जस्टिफिकेशन। अब देखिए जस्टिफिकेशन में हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि जो ये सर्कल है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे टेंजेंट है, इसको जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स। सो 90 डिग्री का एंगल है
इट मीन्स, और ये कितने सेंटीमीटर का है सर्कल, 4 सेंटीमीटर का, और जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा कि ए ओ कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है स्मॉलर सर्कल का, और जो ओ पी है वो कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। और हमें पता है जो ये 90 डिग्री का एंगल है रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो टेंजेंट से एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स जो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी ओ पी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ पी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ओ पी कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर, ओ ए कितना है 4 का स्क्वायर, और पी ए हमें निकालना है स्टूडेंट्स, पी ए हमें निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा 36 माइनस 24 इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। तो 36 माइनस 24 ये आ गया 12, तो ये 12 आ गया स्टूडेंट्स, और पी ए आ जाएगा हमारे पास 12 और सारे का स्क्वायर रूट। तो 12 को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, 4 इंटू 3 सारे का स्क्वायर रूट, तो पी ए, तो 4 का रूट 2 रूट 3 पी ए आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स पी ए इज इक्वल टू 2 रूट 3 है, 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो पी ए आ गया हमारे पास 1.73 होती है, पी ए हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1. तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और एक 15, 2 1 जा 2 स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, ये जो 4 का स्क्वायर है वो हमारे पास 16 हो जाएगा, 24 लिखा हुआ है मैंने, तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो 36 में 16 ये आ जाएगा 20। तो 20 को हम 4 इंटू 5 बोल सकते हैं, 4 इंटू 5 4 का रूट यानी 4 रूट 2 रूट 5 आ जाएगा, और रूट 5 की वैल्यू होती है 2 रूट 5 की वैल्यू 2.23, तो 2.23 को करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 यानी 4.46 आया स्टूडेंट्स। तो पी ए कितना है 4.46 को 4.6 क्या है 5 से बड़ा है डिजिट, तो इससे पहले में एक बढ़ा सकते हैं, तो 4.5 आया स्टूडेंट, तो 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास भी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई थी 4.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम, पॉइंट आर सेम होती है स्टूडेंट्स, सो इक्वल होती है। सो हमारे पास पी ए किसके इक्वल है पी बी के, और दोनों किसके इक्वल है 4.5 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर लेंथ ली। लेंथ पूरी मेजर करने स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो 3 सेंटीमीटर का हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर कितना है, हमने सेंटर इसका सेंटर ओ मान लिया, और जिसका जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। फिर उसने क्या कहा है आगे, टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। टेक हमें 2 पॉइंट लेने, एक पी और क्यू दोनों ही 7 सेंटीमीटर क्या हो डिस्टेंस पे हो इसके सेंटर से, यानी एक्सटेंडेड डायमीटर पे हमने क्या लेना है 2 पॉइंट पी और क्यू लेना है। ये स्टूडेंट्स इसका डायमीटर है, ये देखिए हमने इसका डायमीटर ले लिया,
डायमीटर क्या होगा, एक सेंटर से जो लाइन पास करे उसको डायमीटर बोलते हैं। तो हमने डायमीटर ले लिया और इसके डायमीटर से 7 सेंटीमीटर दूर हमने 2 पॉइंट लेने हैं। 7 सेंटीमीटर दूर सपोज एक तो ये पॉइंट पी ले लिया और इस तरह से इस साइड में भी हम एक और पॉइंट ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर दूर, वो ले लिया हमने क्यू। तो इन दोनों पॉइंट से पी और क्यू से आगे कहा है उसने, देखिए ड्रा टेंजेंट टू दी सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया था जिस भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है उसको सेंटर से मिलाएंगे। तो सबसे पहले ये पी पॉइंट है, इसको हम किससे मिलाएंगे, इसके सेंटर से मिलाएंगे सर्कल के। तो ये देखिए ये हमारे पास पी पॉइंट है, इसको सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे। और इसी तरह से क्यू को भी हम इसके क्या करेंगे, सेंटर से मिलाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस चीज़ को भूल जाओ, यानी ये इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। इस हाफ को भूल जाओ, इतने को। इससे कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट हाफ टेंजेंट, वही सेम प्रोसेस रहेगा। हाफ से ज़्यादा पी को हमने ओ से मिला दिया, इसके सेंटर से मिलाया। अब पी ओ का हम बाइसेक्ट करें, पी ओ का हाफ बाइसेक्ट करने इस यानी इसके हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, कंपास खोलेंगे, ऊपर भी आर्क लगाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर भी आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट से लगाई हमने, ऊपर भी आर्क लगाई। एक सेकंड, हमने ऊपर भी आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से, ये देखिए ये पॉइंट है। और हम नीचे भी आर्क लगाएंगे इसी पॉइंट से। इसी तरह से ओ से भी ऊपर भी आर्क लगाई और नीचे भी आर्क लगाई। जहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रहे उस दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया। तो मिलाने के बाद ये सपोज करो एम पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको इस जो ओ पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब पी एम को सेंटर मान करके और पी एम को क्या करेंगे, रेडियस मान करके, पी एम को रेडियस मान करके एम को सेंटर मान करके फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। तो जो गिवन सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। सो ये पी ए और पी बी को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए पी ए और पी बी को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये पी बी को जब हमने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, तो ये पी ए और पी बी क्या हो गए, पी पॉइंट से टेंजेंट हो गए। अब क्यू पॉइंट से ड्रॉ करने हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे दोनों, यानी ओ क्यू का बाइसेक्ट करेंगे। ओ है, ये क्यू है, तो इसके हाफ से ज़्यादा प्रकार खोली हमने और दोनों साइड लगा दी मैंने हाफ से ज़्यादा प्रकार। एक ओ से लगा दी सेंटर से। और देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है ना, यहाँ से हिल जाती है तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से लगाई और एक स्टूडेंट नीचे की ओर लगा दी। और इसी तरह से क्यू पॉइंट से भी हम क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और 2 आर्क लगाई। जहाँ पे दोनों आर्क बाइसेक्ट कर रही, ये इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं। तो ये सपोज करो एन पॉइंट पर ये ओ क्यू को हमने बाइसेक्ट किया, तो जो एन पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ क्यू को। अब क्या करेंगे, ओ एन को हम रेडियस मानेंगे और एन को सेंटर मानेंगे। तो एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गिवन सर्कल को, जो ये गिवन सर्कल ये है, जो इसको ए और बी सपोज करो, ये हमारे पास इसको सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी और डी पे। तो सी को हम किससे मिलाएंगे, सी को मिलाएंगे क्यू से, सी क्यू। और इसको यहाँ पे भी मिलाएंगे स्टूडेंट्स डी से, सो डी क्यू। सो ए पी पी बी आर द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी एंड सी क्यू और डी क्यू आर द टेंजेंट फ्रॉम कहाँ से, क्यू से, ऑन गिवन सर्कल। अब स्टूडेंट्स जो हमने किया है, ये 7 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से ले जहाँ तक का डिस्टेंस, ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स इसकी लेंथ मेजर करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे जो लेंथ है ये 6.3 है, 6.3 समथिंग। तो यानी हमने इसको 6.3
एज्यूम कर लिया लेंथ को, ये 6.3 निकली है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये लेंथ भी हमारे पास कितनी निकलेगी 6.3। ये देखिए दोनों ही लेंथ क्या है 6.3, क्योंकि ये सेम, ये जो डिस्टेंस था पॉइंट का सेम था, 7 सेंटीमीटर अवे था फ्रॉम सेंटर, तो हमारे पास लेंथ क्या रहेगी टेंजेंट की सेम रहेगी। अब स्टूडेंट्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन के। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहला स्टेप, ड्रा ए सर्कल विद सेंटर विद सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना लिया था हमने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, जिसका हमने सेंटर क्या एज्यूम किया था ओ। अब सेकंड स्टेप क्या किया था स्टूडेंट्स, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर। हमने इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर अवे 2 पॉइंट P और Q लिए। नंबर 3, फिर नंबर 3 पे हमने क्या किया, ज्वाइन बाइसेक्ट किया हमने। बाइसेक्ट किसका किया, बाइसेक्ट किया हमने OP का एंड, और उस साइड से हमने किसका बाइसेक्ट किया था OQ का। नंबर 4 हमने टेकिंग M एज सेंटर, टेकिंग M एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट गिवन सर्कल, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, एट A एंड B। तो फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया। नंबर 5 ज्वाइन किया PA एंड PB विच आर टेंजेंट, कहाँ से टेंजेंट थे, फ्रॉम P। सिमिलरली नंबर 5, सिमिलरली टेकिंग N एज सेंटर, N को सेंटर एज्यूम कर लिया इस साइड में हमने, N एज सेंटर एंड ON एज रेडियस, एंड ON एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट गिवन सर्कल, गिवन सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जो C और D पे इंटरसेक्ट कर रहा था, C एंड D। ज्वाइन C को हमने Q से ज्वाइन किया, D को Q, ज्वाइन CQ एंड DQ विच आर रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम, कहाँ से स्टूडेंट्स, फ्रॉम Q टू गिवन सर्कल। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग है, यानी 6.3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट जस्टिफिकेशन करते हैं। जस्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जस्टिफिकेशन में सेम करेंगे स्टूडेंट्स। हमें यहाँ इसके सेंटर को, हमने ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको सेंटर से मिलाया, यानी ये रेडियस बन जाएगा। तो ये कितना है रेडियस, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, जब हमने इसको यहाँ से मिलाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, यानी हम 3 सेंटीमीटर है ये रेडियस। तो AO कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और PA कितना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है, 7 सेंटीमीटर, और AP हमें क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में PO का स्क्वायर, यानी PO का स्क्वायर किसके इक्वल है, AP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो PO कितना है स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP नहीं पता, और AO कितना है 3 का स्क्वायर।
तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स 49 माइनस 9 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो 49 इस साइड आके माइनस का 9, तो 40 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो 40 को स्टूडेंट्स AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 को 4 इंटू 10 और AP इज इक्वल टू 4 इंटू 10 का स्क्वायर रूट। तो AP आ जाएगा हमारे पास 2√10 और √10 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं 2 इंटू √10 की वैल्यू हमारे पास होती है, ये मैंने निकाली थी 3.16। तो ये आएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3 और 2 3 जा 6, 6.32। यानी ये हमारे पास AP की लेंथ आई है। AP क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट्स AP इज इक्वल टू हमारे पास किसका PB और ये CQ और CD भी हमारे पास सेम रहेंगे क्योंकि वो भी सेम डिस्टेंस पे पॉइंट। तो सबकी लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट? 6.3 यानी 6.3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।